ठीक है दोस्तों, तुम दोनों तैयार हो ना? तुम्हें कुछ नहीं होगा ब्लॉक। मैंने और मेरे बोर्ड ने इससे बड़ी लहरों पर बिना कुछ हुए सर्व किया है। ऐसा लगता है जैसे इस बोर्ड पर से पूरा का पूरा ट्रक चला गया हो। ठीक है, शायद कभी कभी लग जाता है, पर चलो भी दोस्तों, मत भूलो हम सुपर स्ट्राइकर्स डिफेंस हैं। देखा, एक साथ हमें कोई नहीं रोक सकता। 89 मिनट हो चुके हैं और अब तक ये गेम धमाकेदार रहा है। ब्लॉक, लेफ्ट विंग पर नजर रखो। शो बहुत ही बढ़िया खेल रहा है। उसने बॉल शीट की ओर भेज दी है। सुपर स्ट्राइकर्स की झोली में एक और जीत। तुम लोग हफ्ते दर हफ्ते ये कैसे करते हो? ये तो बस लहरों में उतरने जैसा है। पूरी मेहनत करो, पूरा ध्यान लगाओ और हमेशा प्रेशर में भी पूरी तरह शांत रहो। वो बेवकूफ प्रेशर के बारे में क्या जानता है? फिक्र मत करो, इस बार हम उसकी हवा ही निकाल देंगे। नकामा के सामने तुम अच्छा खेले। तुमने लीग के सबसे बेहतरीन अटैक्स को बड़ी आसानी से संभाला, पर हाइड्रा तुम्हें इतनी आसानी से जीतने नहीं देगा। उनके हाई प्रेशर गेम ने सुपर लीग के कई बेहतरीन डिफेंसेस को धूल चटा दी है। प्लीज, क्लाउस का डिफेंस किसी भी तरह के ऑफेंस को झेल सकता है। हाँ, अगर मुझे इसका काम दो तो मैं तो बेहोश ही हो जाऊंगा। वैसे मैंने हाइड्रा को कई अच्छी टीम्स को डुबोते देखा है। सही कहा, ध्यान रखना वरना अगली बारी तुम्हारी होगी। देखो हाइड्रा ने डिंगान पर कितना प्रेशर डाला था। हाइड्रा सारी जगह बंद कर देता है और बॉल पास करने के रास्ते भी बंद कर देता है, जिससे डिफेंडर्स गलतियां कर बैठते हैं। इतने जोश के साथ खेलने के लिए वो काफी फिटनेस ट्रेनिंग करते होंगे। उनका स्टेमिना वाकई काबिले तारीफ है। हमारा डिफेंस सब संभाल सकता है ना कोच? वैसे ब्लॉक इस लीग का सबसे बेहतरीन टैकलर है। ईगल आई 1 मील दूर से खतरा देख लेता है। आपके दांतों में खाना चिपका है। थैंक्स, पर शॉ हमारे लिए सबसे जरूरी है। इसका मिडफील्ड के साथ वाले लिंकअप प्ले से ही हम प्रेशर को कम कर सकते हैं। मुझे प्रेशर से याद आया दोस्तों, जरा ये देखो, लो प्रेशर सिस्टम सीधे फ्लोटिंग स्टेडियम की ओर जा रहा है। ये तो बिल्कुल सही नहीं हो रहा। पूरा स्टेडियम तूफान में डूब सकता है। हाँ, वो आज तक की सबसे बड़ी, सबसे खराब, सबसे तेज लहर में डूब सकता है। मुझे बताया गया है कि फ्लोटिंग स्टेडियम में बड़े से बड़े तूफान से निपटने के इंतजाम किए गए हैं। अरे वाह, खुले समंदर में सैर करना, हवा में उड़ते हुए बाल, नाक को गुदगुदाती नमकीन हवा, सिर पर बैठा हुआ सीगल। उसे वापस करो गंदे पंछी। लगता है तुम्हें एक नया फैन मिल गया है फाइटर। अगर उसे मेरे बाल चाहिए तो उसे भी मेरे बाकी फैंस की तरह उसके पैसे देने होंगे। ऐसे समंदर के बीचों बीच एक सीगल कहां से आ गया दोस्त? देखो, पता नहीं क्यों पर मुझे वो फ्लोटिंग स्टेडियम हमेशा ही चौंका देता है। वाह, शॉ, स्टेडियम इस तरफ है। शॉ, हे दोस्तों, लगता है कि शॉ को कुछ हो गया है। शायद इसे हिप्नोटाइज किया गया है। या फिर ये शॉ का डुप्लीकेट है। उससे भी बदतर। अच्छा सर्फ है। इन बड़ी लहरों की वो तेज आवाज जो हमें अपनी ओर खींचती है। एक चमचमाता हुआ विशाल समंदर जो कहता है हिम्मत हो तो आ जाओ। ये तो सर्फिंग की जन्नत है दोस्तों। तुम नहीं जा सकते शॉ। मैं गेम से पहले अपने अच्छे खिलाड़ी के चोट लगने का खतरा नहीं उठा सकता। पर वो सारी लहरें। आई एम सॉरी शॉ, तुम्हारे लिए लहरें नहीं, पर कैसे रहेंगे कुछ कोन्स। ये गलत है कोच। तुम सब तैयार हो? इसमें पूछने की क्या बात है? तो फिर हम आ रहे हैं। बहुत अच्छे शॉ। थैंक्स कोच। गेम में इसी तरह खेलना और सारा प्रेशर हाइड्रा पर आ जाएगा। ये मेरी लहर है लूजर।
शो काफी अच्छा खेल रहा है, बहुत ही अच्छा। बहुत यार, इससे तो हमारा गेम प्लान पूरी तरह चौपट हो अब जाएगा। हम क्या करेंगे लिक्विड? आसान है, हम उसे पानी में उतारेंगे। यार, उस हाई प्रेशर डिफेंस ने मुझे मार ही डाला। वो हाइड्रा वाले 90 मिनट तक कैसे टिकते हैं? कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे पास उनका सामना करने के लिए बिल्कुल सही बंदा है। क्या कहा? सही बंदा? यार मुझे याद मत दिलाओ मैं क्या मिस कर रहा हूँ। फिक्र मत करो दोस्त, गेम के बाद तुम जितनी चाहो उतनी सर्फिंग कर सकते हो। अभी जो आ रहा है उस पर गौर करो। हे, देखो तो कौन आ रहा है। उम्मीद है तुम लूजर्स डूबने की तैयारी करके आए हो। हाँ बिल्कुल, तुम्हें डुबाने की तैयारी है। हमसे पंगा मत लो लिक्विडो, संभल जाओ। देख रहा हूँ तुम अपना मुंह बहुत चला रहे हो, पर क्या करें, तुम्हें पानी में छपछपाने के अलावा और कोई काम आता तब तो तुम कुछ करके दिखाते। तुम्हारा जवाब नहीं। देखो कौन बोल रहा है, वो जो पर्लिंग के अलावा और कुछ कर ही नहीं सकता। क्या तुम्हें इनकी कोई भी बात समझ में आ रही है? नहीं, पर सुनने में बहुत ही एक्साइटिंग है। हिम्मत है तो पानी में क्यों नहीं आते, वही फैसला हो जाएगा। मंजूर है। नहीं शो, तुमने कोच से वादा किया है कि तुम सर्फिंग नहीं करोगे। हाँ, अब एक अच्छे बच्चे बन जाओ और अपने कोच की बात पर अमल करो। चलो हटो। अब इंतजार करना है। उसके बारे में मत सोचो शो। हाँ, उसने जो भी कहा उसे भूल जाओ शो। वैसे भी सर्फिंग इतनी जरूरी थोड़ी ना है। हाँ शो, तुम हमारे लकी चार्म हो। देखो, लकी एयरलॉक नंबर 8। तुम्हें गेम के लिए शांत और फोकस्ड रहना होगा। अभी रिलैक्स करो, बाद में सर्फिंग। पर सर्फिंग ही तो मुझे रिलैक्स करती है। अरे क्या किसी को पता है? देखो। अरे दोस्तों, तुम्हें लगता है मैं कुछ पकड़ पाऊंगा? किसी ने तुम्हें ही पहले पकड़ लिया दोस्त। गंदे पंछी मेरी पैंट ले गए। इसी वक्त यहाँ वापस आओ वरना मैं तुम्हें पुलिस में दे दूंगा। दोस्तों, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात कर। वाह, यहाँ की पुलिस तो बड़ी ही तेज है। ये एक हाई स्वेल वार्निंग है। अपने सभी साथियों के साथ जल्दी से पास वाले एयरलॉक की ओर प्रस्थान कीजिए। एयरलॉक? बात कुछ सीरियस है। क्या इसका मतलब है कि गेम कैंसिल होने वाला है? नहीं, ये जरूर इनका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। चलो देख लो सब यहाँ हैं या नहीं। यही तो मैं कब से कहने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने आज सुबह से शो को नहीं देखा। फिक्र मत करो दोस्त, मुझे यकीन है शो अंदर ही कहीं आराम कर रहा होगा। मिल गया, अब तुम्हें दिखाता हूँ। जल्दी करो, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। इस तरह टपकने के लिए सॉरी। रुको रुको रुको। अरे ये मेरा सर है, कोई नारियल नहीं। एक बार वो लिक्विडो मेरे हाथ लग जाए फिर मैं उससे। ओह नो, वो गेम। मुझे अभी पहुंचना होगा। स्टेडियम। वो अब मैं इस मुसीबत से कैसे बाहर निकलूं? हम आज तक काफी अजीब एडवेंचर्स पर गए हैं, पर ये तो किसी और ही लेवल का है। हाँ, बिल्कुल सच कह रहे हो। ऐसा कहते हैं कि तूफान में समंदर के नीचे सबसे ज्यादा शांति होती है। बस गेम शुरू हो। गेम से याद आया, क्या किसी को शो मिला? हमें ये शो के कमरे में मिला कोच। रुको, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं सबसे बड़ा बेवकूफ हूँ। सब मुझ पर डिपेंड कर रहे थे और मैं यहाँ बैठा हूँ। तुम्हें भी गुस्सा आ रहा है ना? जरूर तुम्हारा घर भी वहाँ नीचे है। शायद इसीलिए तुम मेरे सर पर रहना चाह रहे थे।
तुम सही कह रहे हो। मैं इतनी आसानी से हार नहीं मान सकता, पर स्टेडियम बहुत ही नीचे है। तुम्हें लगता है मैं कर पाऊंगा? थैंक्स दोस्त, तुम्हारा जवाब नहीं। एक बात कहूं, मेरे वापस आने तक तुम मेरे बोर्ड पर ही डेरा डाल लो। अगर मैं वापस आया तो बॉयज, मैंने पूरी कोशिश कर ली। इस स्टेडियम को गेम खत्म होने तक पूरी तरह बंद कर दिया गया है। ओह नो! क्या? नहीं, ऐसा मत कहो दोस्त। अगर कोई समंदर से अकेले निपट सकता है तो वो है शॉ। पर हमारा पूरा गेम प्लान उसी पर टिका हुआ है। ग्रेस, अब तुम ठीक हो? 100% कोच। गुड। तो स्टार्टिंग लाइनअप में तुम जाओगे। आज हाइड्रा का मुकाबला है सुपर स्ट्राइकर्स से इस फ्लोटिंग सिंकिंग स्टेडियम में। मैंने बहुत सारी जगह देखी है ब्रेंडा, पर ये तो कुछ अजीब ही है। अजीब से याद आया, किसी वजह से कोच ने शॉ की जगह ग्रेस को सुपर स्ट्राइकर्स डिफेंस के बीच में रख दिया है। मैंने सुना तुम्हारा एक प्लेयर गायब है। ओह अच्छा, और तुम इस बारे में कैसे जानते हो? मैंने तो उसे कहा था कि वो अपने कोच की बात मान ले। ब्रीथिंग गियर? पर क्यों? वाओ! एक अंडर वाटर फुटबॉल पिच। इसे कहते हैं हाई प्रेशर फुटबॉल। ये तो स्लो मोशन में खेलने जैसा है। क्या बात है! अच्छा है, पर थका देने वाला है। जरूर हाइड्रा वाले इसी तरह अपने स्टैमिना पर काम करते होंगे। जरा एक मिनट, हाइड्रा, वो गेम, मुझे उन्हें बताना होगा कि मैं यहाँ बाहर हूँ। बीत चुके हैं और यहाँ वन वे ट्रैफिक लगा है ब्रेंडा। सुपर स्ट्राइकर्स अब तक गेम पर कब्जा नहीं कर पाए हैं। हाइड्रा के प्लेयर का थ्रो, बॉल को लेकर आगे बढ़ते हुए, और ये अच्छा चकमा दिया। क्या शॉट है! और बो का उतना ही बढ़िया सेव। सुपर स्ट्राइकर्स का रिजर्व डिफेंडर इस वक्त बड़ी उलझन में लग रहा है। अब तो सुपर स्ट्राइकर्स के फैंस जरूर सोच रहे होंगे कि शॉ आखिर है कहाँ। मैं भी ब्रेंडा, मैं भी। अरे यार, ये तो गड़बड़ हो रही है। हाँ? हाइड्रा ने लिक्विडो के बेहतरीन स्ट्राइक से बढ़त हासिल कर ली है। सुपर स्ट्राइकर्स शॉ के बिना कुछ भी नहीं है। वो हमें निचोड़ रहे हैं जैसे एक बड़ा ऑक्टोपस। सुपर स्ट्राइकर्स बिना शॉ के लिंक अप प्ले के बिना पूरी तरह खो गए हैं। तुमने सही कहा मैट, डिफेंस और अटैक के बीच के उस ब्रिज के बिना वो हार के करीब जा रहे हैं। बाप रे, हाइड्रा कैप्टन ने बखूबी दूसरा गोल कर लिया है। दोस्त, अगर एक बड़ा ऑक्टोपस दिखे तो लाल बटन दबाओ। और हाफ टाइम में मैच लगता है जैसे सुपर स्ट्राइकर्स हार के करीब नहीं गए बल्कि हार चुके
चुके हैं। चलो ग्रेस, तुम ठीक हो। वो वहाँ देखो, शॉ के पीछे एक बड़ा ऑक्टोपस पड़ा है। शायद तुम ठीक नहीं हो। वो जिंदा है, पर ज्यादा देर तक नहीं। हमें कुछ करना होगा। अरे वाह, उन्होंने मुझे देख लिया। और इसके लिए बस जरूरत पड़ी एक बड़े ऑक्टोपस और एक फ्यूचरिस्टिक अंडर वाटर जेट पैक की। हे, इससे मुझे एक आइडिया आया है। वो टाइगर की बात दोहरा रहा है। लकी नंबर 8। लकी एयरलॉक नंबर 8। मैं भी थोड़ी देर में आया दोस्तों। समझ में नहीं आ रहा ये लोग ऐसे उछल क्यों रहे हैं। तुम्हारे पीछे। अरे ये क्या? ये तो मेरी पूरी हवा निकाल रहा है। तो मैं खुद ही अपनी हवा निकाल देता हूँ। सेकेंड हाफ शुरू होने ही वाला है, पर लगता है सुपर स्ट्राइकर्स के बेंच के यहाँ पर हड़बड़ी मची हुई है। कोई मुझे बता सकता है मेरे फर्स्ट चॉइस डिफेंडर्स ऐसे ही हवा में गायब कैसे हो गए? हवा में नहीं दोस्तों, पानी में। मैं आ गया दोस्तों। शुक्र है कि तुम आ गए। मैं तो खेलते खेलते थक गया था। ठीक है, शांत हो जाओ ग्रिज, शांत हो जाओ दोस्त। ये अंदर कैसे आ गया? फर्क नहीं पड़ता, हमारे 2 गोल हैं। अब वो कुछ नहीं कर पाएगा। सेकेंड हाफ शुरू हो चुका है और सुपर स्ट्राइकर्स के डिफेंस में फिर से जान आ गई है। पर वो शॉ को अभी क्यों गेम में वापस लाए हैं? कौन जाने इन कोचेस के दिमाग में क्या क्या चलता है ब्रेंडा। सुपर स्ट्राइकर्स का स्कोर 0 है, इसलिए अब शॉ को काफी मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा हुआ तुम आ गए शॉ। उम्मीद है तुम फुटबॉल सर्फिंग से बेहतर जानते होगे। लिक्विडो, तुमने जानबूझकर मुझे बाहर छोड़ा ताकि मैं ये गेम मिस कर दूं। वो तो एक मासूम सी गलती थी। ये है मुझे बाहर छोड़ने के लिए, और ये है शेक के लिए। और ये शॉ का बढ़िया पास। शेक की बढ़िया किक। सुपर स्ट्राइकर्स का एक बेहतरीन गोल। शॉ अभी फील्ड पर आया है और उसने कमाल दिखाना शुरू भी कर दिया है। समंदर को भूल जाओ, उसके वो मूव्स तो जैसे आउटर स्पेस के हैं। और शॉ ने पास किया जो को, जो की अच्छी ड्रिबलिंग, और जो ने फिर से पास किया शॉ को, और शॉ की बहुत बढ़िया किक। यकीन नहीं हो रहा, सिर्फ कुछ ही मिनट बचे हैं और सुपर स्ट्राइकर्स ने बराबरी हासिल कर ली है। शांत हो जाओ, अभी जश्न मनाने का वक्त नहीं आया है। मुझे एक आइडिया आया है कैप्टन। अगर मैं यहाँ की लोकल वाइल्ड लाइफ से एक प्लान चुरा सकूं तो। हम हाइड्रा वालों की पैंट्स चुराएंगे? क्या बात है। वो सीगल नहीं फाइटर, वो ऑक्टोपस। क्या तुम सब हाइड्रा वालों का बैंड बजाने के लिए तैयार हो? 1, 2, 3। शायद ये कहना बेहतर होगा कि सुपर स्ट्राइकर्स ड्रॉ से काम चला रहे हैं। मैंने पहले कभी कोच के खिलाड़ियों को ऐसे खेलते नहीं देखा। शायद उन्होंने प्रेशर के आगे हार मान ली है। कायर, सब लोग चलो आगे बढ़ो। अब इनको यहाँ से रवाना करना है। हाइड्रा अपने सारे प्लेयर्स को आगे भेजता जा रहा है, पर सुपर स्ट्राइकर्स हिलने का नाम नहीं ले रहे। ठीक है दोस्तों, सरप्राइज ऑक्टोपस अटैक। सुपर स्ट्राइकर्स ने हाइड्रा को पूरी तरह चौंका दिया है। इरिटेटिंग सीगल पास। तुम्हारे 2 हाथ कुछ नहीं कर पाएंगे बच्चों, क्योंकि मैं अभी लड़कर आया हूँ 8 हाथों से। शॉ ने तो कमाल ही कर दिया। सुपर स्ट्राइकर्स ने फिर से अपना सिक्का कायम कर दिया।
तुमने तो हाइड्रास पर अपनी छाप ही छोड़ दी, उनकी पिच पर और उनके स्टेडियम पर। मुझे तो खुशी है कि मेरे नए दोस्त को एक नया घर मिल गया। इसका मतलब वो सीगल पहले से ही तुम्हारी तरफ था? कितना वफादार, खूबसूरत पंछी। शैतान पंछी, एक बार तुम मेरे हाथ लग जाओ, तुम्हारी तंदूरी बना दूंगा। फाइटर भी ना। चलो सर्फिंग हो जाए दोस्तों। सुपर स्ट्राइकर्स और बारका के बीच के डबल मैच का आज पहला मैच है और पूरा गेम स्पेनिश पास मास्टर्स के कब्जे में है। सही कहा ब्रेंडा, मुझे याद नहीं आखिरी बार बॉल कब सुपर स्ट्राइकर्स के पास गई थी। अब ये हुई ना बात, रास्ता का एक बेहतरीन टैकल और रियानो ने फिर से अपना कमाल दिखाया। अभी के लिए तो सुपर स्ट्राइकर्स के पास एक आखिरी मौका है इस कॉर्नर से बराबरी पर आने का। ठीक है दोस्तों, मैं जानता हूँ ये गेम बहुत मुश्किल रहा है, पर बाका के प्लेयर्स ऊंची बॉल नहीं खेल सकते। ये हमारे लिए बहुत अच्छा मौका है। तुमने पूरी कोशिश की शेख, पर तुम सुपर स्ट्राइकर्स भी हमारे मूवमेंट और कंट्रोल के सामने कुछ नहीं हो। खेल अभी खत्म नहीं हुआ रियानो। अब सब शेख पर है। ये एक खुला गोल है। गोल करो शेख। ओह नो, उसने मिस कर दिया। ऐसी गलती के बाद तो वो कल की हेडलाइंस भी मिस करना चाहेगा। यहाँ देखो, क्या आपने उस मिस के बारे में कुछ कहना चाहोगे? वो कहते हैं ना शेख मेरे दोस्त कि पब्लिसिटी कभी भी बुरी नहीं हो सकती। शेख बेनजेड फुटबॉल 360, क्या ये सच है कि तुम कभी भी हेडर नहीं मार सकते? अब बारका के साथ होने वाले दूसरे मैचेस में सुपर स्ट्राइकर्स कैसे टिक पाएंगे अगर तुम बेसिक मूव ढंग से नहीं कर पाते? शायद उन्हें कहावत बदल देनी चाहिए। पब्लिसिटी तभी बुरी हो सकती है अगर तुम्हारे मुंह पर लगी बॉल को इंटरनेशनल टेलीविजन पर दिखाया जाए। परेशान मत हो शेख। हाँ दोस्त, वो रिपोर्टर्स जल्दी से भूल जाएंगे। क्या सच में? बिल्कुल दोस्त। याद है जब उस अवार्ड सेरेमनी में मेरे बाल बिखर गए थे? नहीं। कुछ समझे कि नहीं? ऐसी बातें तो सबके साथ होती रहती हैं। अब वो चश्मा उतार दो, तुम्हारे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है। वो दरअसल बारका ने तो हमें पूरी तरह धो ही डाला था, पर अब हम उस बारे में कुछ नहीं कर सकते। पर एक काम कर सकते हैं, हम बार्सिलोना जाकर उनका वही हाल कर सकते हैं। हवा में डिफेंड न कर पाना बारका की इकलौती कमजोरी है और हमें उसी पर काम करना होगा। तो उम्मीद है तुम कुछ तगड़ी हेडर ट्रेनिंग के लिए तैयार हो। मुझे सिर्फ ट्रेनिंग करने से कोई मदद नहीं मिलने वाली। इसलिए मैं तुम्हें अपने एक पुराने दोस्त के पास भेज रहा हूँ, वो मशहूर हेडर कोच जिनका नाम है एल एरियाटे। वो खतरनाक भैंसा। कहीं आपका मतलब उस पगलाई हेडिंग कोच की पुरानी कहानी से तो नहीं? वो इबिथा के एक पुराने पायलट टावर में रहते हैं और घुसपैठियों को तोप से उड़ा देते हैं। वो तो सिर्फ एक पुरानी कहानी है ना कोच? वो दरअसल एल एरियाटे की टेक्निक्स थोड़ी सी अनोखी तो जरूर है। कोच, कहीं टाइगर उस इबिथा की बात तो नहीं कर रहा जो दुनिया भर में पार्टीज के लिए मशहूर है? मुझे लगता है मुझे भी थोड़ी स्पेशल हेडिंग ट्रेनिंग की जरूरत है कोच। वैसे तुम्हारा सिर इतना बड़ा है कि बॉल उसे मिस ही नहीं कर सकता। सच कहूँ तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है फाइटर, और वो ऐसा कुछ है जिसमें तुम अच्छे हो। वो क्या है? गोल्स करना, डांस करना, हर काम बखूबी करना, हमेशा सुर्खियां बटोरना। ठीक है, वो काम भी मैं अच्छा कर लेता हूँ। यहाँ पर हर तरफ रिपोर्टर्स होंगे। ओ रिलैक्स शेख, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि हम यहाँ हैं। क्या? बाल बाल बचे फाइटर। बाल तो बचाने ही थे शेख, इसी में तो मेरी ताकत छिपी है। अगर ये लोग हमारे पीछे पड़े रहेंगे तो हम पायलट टावर कैसे ढूंढ पाएंगे? तुम बस अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान दो और मीडिया वालों को मुझ पर छोड़ दो। कौन खींचना चाहता है एक फोटो मेरी और मेरे असिस्टेंट शेख की? हे, काश मैं तुम्हारे जितना कूल होता फाइटर। शेख फाइटर, यहाँ देखो।
बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। मेरे पास है पायरेट टावर टी शर्ट्स, पायरेट टावर मग्स, पायरेट टावर रेप्लिका तलवारें, पायरेट टावर स्टिकर बुक्स और हाँ, मेरा पसंदीदा पायरेट टावर एक्शन फिगर्स। सब भाग जाओ, वो आ गया पायरेट टावर। दरअसल मैं असली पायरेट टावर को ढूंढ रहा हूँ। अरे तो आपने पहले क्यों नहीं बताया? आपके काम आएगी ये पायरेट टावर मैप बुक। मुझे थोड़ा पायरेट टावर बग स्प्रे भी लाना चाहिए था। आओ! रियानो, तुम सुपर स्ट्राइकर्स को स्ट्राइकर लैंड में तो हरा ही चुके हो। अब उन्हें यहाँ हराना तो बहुत ही आसान होगा। जिस तरह हम खेलते हैं उसमें हम किसी को भी कहीं भी हरा सकते हैं। शेक और फाइटर को इबीथा में मजे करते हुए देखा गया है। क्या तुम्हें ये गलत लगता है? वो इबीथा में है? प्लीज एक्सक्यूज मी, मुझे एक जरूरी काम याद आ गया है। हाँ? वो टाइगर की तोप वाली बात बिल्कुल सही थी। मुझे तुम्हारा ही इंतजार था शेख। 998, 999, 1000। हाँ दोस्त, इस बार हम बारका को धूल चटा देंगे। बहुत अच्छे सुपर स्ट्राइकर्स। हाँ, तुम्हारे सामने हारने के बाद हमें खुद को और तैयार करना ही होगा ना। मैं देखने आया था शेख कैसा कर रहा है। उसे बस थोड़े आराम की जरूरत है। ओह हाँ, इबीथा में छुट्टी मना रहा है। वैसे वो उस आइलैंड के किस हिस्से में है? अब बीच पर। ओह अच्छा, चलो उम्मीद है शेख अच्छी तरह आराम करके लौट आएगा। मैं अगली बार उससे कुछ ज्यादा उम्मीद कर रहा हूँ। तुम्हें लगता है वो शेख की ट्रेनिंग के बारे में जानता है बिग बो? वैसे वो सोच रहा होगा कि एक बड़े गेम से पहले शेख इबीथा में क्यों है। और उसने एल एरियाटे की कहानी अभी तो सुनी ही हो। उसके लिए सब समझना मुश्किल नहीं होगा दोस्त। रियानो क्या जानता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक कि एल एरियाटे की ट्रेनिंग अपने नाम पर खरी उतरती है। वो फिर से नहीं। हाँ? क्या तुम कोई खुफिया जासूस हो? तुम यहाँ पायरेट टावर का रहस्य सुलझाने आए हो? नहीं। तो फिर ये सब बंद करो। ठीक है, मैं समझ गया। तो इस बुक में है क्या? उसमें मेरे स्टूडेंट्स की लिस्ट है बच्चे। इतने सारे लोगों ने ट्रेनिंग पूरी की है। मुझे नहीं लगता जितना सोचा था ये उतना मुश्किल होगा। हाँ बिल्कुल बच्चे, देखते हैं। बुरा मत मानिएगा, पर एक हेडिंग कोच के लिए आपकी हाइट कुछ कम नहीं है क्या? हाँ, हाइट का इससे कोई संबंध नहीं है। अगर तुम्हें हेडर करना सीखना है तो तुम्हें 3 आसान चीजों में माहिर होना होगा। पहली, ताकत। ताकत? ठीक है, इसके लिए तो मैं तैयार हूँ। ठीक है, शायद मैं इसके लिए पूरी तरह से तैयार नहीं हूँ। चलो भी शेख, अगर तुम एक छोटी सी तोप का सामना नहीं कर सकते तो बारका का सामना कैसे करोगे? अब तुम बाहर आकर मेरा सामना करते हो या मैं उस लकड़े को ही उड़ा दूं? ये तो पागलपन है। ये तो हेडर ट्रेनिंग है। मैं आज तक कभी भी इतना नहीं कूदा। सच कह रहे हो दोस्त, मैं इतना थका हूँ कि मेरे पैर सुन पड़ गए हैं। मैं इतना थका हूँ कि मेरे दोनों हाथ सुन पड़ गए हैं। शायद पैर भी सुन पड़ गए हैं और मैं अब तक समझ नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मैं हाथों से पैर को छू पा रहा हूँ। जानता हूँ कोच हमसे बहुत मेहनत करवा रहे हैं, पर ये सारी एक्स्ट्रा ट्रेनिंग ही असल में रंग लाएगी। दोस्तों, सबसे बड़ी पार्टी से लेकर सबसे एक्सक्लूसिव इवेंट्स तक शेक और फाइटर को हर कहीं देखा गया है। बस एक ट्रेनिंग ओह नो शेक,
दोस्तों, वो कड़ी प्रैक्टिस का असर था या वाकई में शेख का कार्डबोर्ड कटआउट था? यकीन नहीं होता लोग फाइटर की चाल समझ नहीं पा रहे। यकीन नहीं होता कि हम यहाँ मेहनत कर रहे हैं और वो वहाँ मजे कर रहा है। लेकिन वो मीडिया का ध्यान तो भटका रहा है ना। बस उम्मीद करो कि शेख अपनी मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। मैंने तुम्हें ताकत से हेड करना सिखा दिया है। हाँ, बहुत अच्छी तरह। अब मैं तुम्हें सिखाऊंगा एक्यूरेसी। वाओ! वहां। आप चाहते हैं कि मैं बॉल को वहां भेजूं? अकल से पैदल हो? तुम में जादुई शक्तियां हैं? नहीं। तो फिर आंखें बंद करके हेडर कैसे मार सकते हो? चलो फिर से करो। उछलना बंद करो। क्या तुम खुद को फिल्मों का मशहूर बॉक्सर समझते हो? क्या तुम बीच पर स्लो मोशन में दौड़ना चाहते हो? मेरे ख्याल से मैं वो कर चुका हूँ। अभी खुश होने की जरूरत नहीं है। ट्रेनिंग अभी भी पूरी नहीं हुई है। वक्त आ गया है कि अब तुम आखिरी पड़ाव पार करो। ठीक है, मैं तैयार हूँ। आपका मतलब ये है आपका आखिरी पड़ाव? कोच, बारका आपको पहले हरा चुका है। क्या आपको वाकई लगता है इस बार सुपर स्ट्राइकर्स जीत पाएंगे? बारका बहुत ही अच्छे फॉर्म में है, पर हमने भी उनके लेवल तक पहुंचने के लिए मेहनत की है। गेम को कुछ ही घंटे रह गए हैं, फिर भी शेख और फाइटर अब तक नहीं आए हैं। आखिर आपके स्टार स्ट्राइकर्स हैं कहाँ? वैसे हमें भी यही तो जानना है। हाँ, मुझे अक्सर मीडिया का ध्यान हटाते रहना चाहिए। अब हम जा रहे हैं इबीथा, जहां हमारे रिपोर्टर्स को एक चौंका देने वाली फुटेज मिली है। ये तो साफ है कि फाइटर शेख को डुबा रहा है। क्या? पर उसे आग लगी थी और यहाँ वो उसकी लाश को ठिकाने लगा रहा है। अरे, मैं उसके लिए भला टैक्सी का भाड़ा क्यों देता? वो एक कार्डबोर्ड कटआउट था। हाँ? हेलो ऑफिसर्स। क्या आप मुझे बस एक सेकंड देंगे? उम्मीद है तुमने ट्रेनिंग पूरी कर ली है शेख, क्योंकि वक्त खत्म हो गया। अरे नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। तो फिर तुम्हारी ट्रेनिंग अधूरी है। पर मैं ताकत और एक्यूरेसी में माहिर हो गया हूँ। अब पहाड़ी से कूदकर मैं क्या सीखूंगा? गट्स, गट्स, हिम्मत, दम, जज्बा, जोश, जिगर शेख। हाँ हाँ, मैं उसका मतलब जानता हूँ, पर इसका हेडिंग से क्या लेना देना है? सब कुछ शेख। क्या तुम्हें कभी डिफेंडर्स के बीच में सर से डाइव नहीं करना पड़ा है, जिससे तुम्हारा सर गोल पोस्ट से टकरा गया हो? आपके जितना तो नहीं करना पड़ा है। तो अब तुम्हें मजाक सूझ रहा है? कॉमेडियन बन गए हो। अफसोस तुम्हारे जोक्स तुम्हारे हेडिंग जितने ही बेकार हैं। आपके कहने का मतलब है कि उस बुक वाला हर बंदा कूदा था? नहीं शेख, तुम गलत समझ रहे हो। उस बुक में वो लोग हैं जो ट्रेनिंग पूरी नहीं कर पाए थे। निंजा, योहान उबर, स्कारा। तो फिर ट्रेनिंग किसने पूरी की है? किसी ने नहीं। कोई और बुक नहीं है शेख। ठीक है, अगर इस पहाड़ी से कूदना इस ट्रेनिंग के लिए इतना जरूरी है, तो फिर आप क्यों नहीं कूदते? नहीं रुकिए, मेरा मतलब वो नहीं। हाँ, बड़ा अजीब था। पर जो भी हुआ हमारे बीच ही रहेगा, ठीक है? आज है बारका का मुकाबला सुपर स्ट्राइकर से यहाँ फोक कैंप में, और लगता है ये रीमैच कोच के प्लेयर्स के लिए और भी मुश्किल होने वाला है। सही कहा ब्रेंडा। शेख अब नहीं रहा और फाइटर के जेल में होते हुए सुपर स्ट्राइकर्स अपने दोनों की प्लेयर्स खो चुका है। क्या? बस इस हफ्ते की बड़ी हेडलाइंस बता रहा हूँ ब्रेंडा। अरे देखो, सेल लगने वाली है।
हालात तो बद से बदतर हो रहे हैं कोच। क्या अब भी शेख और फाइटर की कोई खबर नहीं है? कोई स्ट्राइकर ना होने से बेहतर था ऐसा स्ट्राइकर होना जिसे हेडर नहीं आता अब था। हम क्या करेंगे? वो तो मैं भी नहीं जानता। तुम लोगों को अखबार में छपी हर खबर पर यकीन नहीं करना चाहिए। कैसे हो शेख? और बताओ ट्रेनिंग कैसी रही शेख? कुछ ऐसी रही। बहुत अच्छे मेरे दोस्त। 1 2 3 हेलो शेख। तो तुम्हारे मरने की खबर सिर्फ एक अफवाह थी, हाँ? हाँ, वैसे तो मीडिया को तो जानती ही हो ना, सब अफवाहें थी। मैंने उस दिन एक और अफवाह सुनी थी, एक पुराने हेडिंग कोच के बारे में जो इबीथा में रहते हैं। क्या तुमने भी सुनी थी शेख? मेरे ख्याल से सुनी होगी। मैंने ये भी सुना है कि उनकी ट्रेनिंग पूरी करने वाले को कोई नहीं रोक सकता। मैं उस पहाड़ी से नहीं कूदा तो क्या हुआ, मैं हेडर करना जान गया हूँ। ये घमंडी सुपरस्टार्स न जाने कब समझेंगे, बिना गट्स के वो हेडर में कभी माहिर नहीं हो सकते। हेलो, मैं हूँ बेनजेट फुटबॉल 360 से। मुझे पता चला है कि सुपर स्ट्राइकर्स का स्टार शेख यहाँ स्पेशल ट्रेनिंग के लिए आया था। 1 मिनट रुको, मैं बस अभी आया। बार का बॉल को लेकर आगे बढ़ते हुए टीम के बीच में अच्छा तालमेल और ये शॉट का अटैक। कैप्टन ने पास किया टाइगर को। शेख बारका की हवा वाली कमजोरी का फायदा उठाने की कोशिश करेगा। अफसोस वो खुद ही सुपर स्ट्राइकर्स की हवा वाली कमजोरी है। मैं ये कर सकता हूँ। ताकत। मैं कितनी गलत थी। शेख में फिर से जान आ गई है। उसने सभी हेडलाइंस को झुठला दिया है। हाँ, तुम ताकत में माहिर हो गए तो क्या ये काफी नहीं है? तुम्हें क्या लगता है? डियानो बॉल को लेकर आगे बढ़ता हुआ। और वो रही उनकी सिग्नेचर पासिंग टेक्निक। बहुत अच्छे। अब ये न्यूज के काबिल है ब्रेंडा। डियानो का बेहतरीन पास और ये डियानो का बेहतरीन गोल। पहला गोल भले ही सुपर स्ट्राइकर्स ने किया हो, पर बारका ने अभी दिखा दिया कि वो सबके फेवरेट क्यों हैं। फर्स्ट हाफ बस खत्म होने ही वाला है और सुपर स्ट्राइकर्स को एक कॉर्नर मिल गया है। बारका ने शेख को घेर लिया है, पर शेख ने अपना रास्ता बना लिया। एक्यूरेसी। सुपर स्ट्राइकर्स का दूसरा गोल। एरियाना। वैसे उनका नाम है एल एरियाटे और तुम सही थे, उनके स्टूडेंट्स को हराना नामुमकिन है। दोस्तों, अगली बार जब शेख हेडर की तैयारी करे तो तुम सभी उसके आगे खड़े हो जाना, ठीक है? ब्रेक के बाद का गेम शुरू हो गया है। जब तीसरा गोल सामने हो तो गट्स की किसे जरूरत है? और शेख ने एक सुनहरा मौका गवा दिया। पर उसने हेडर क्यों नहीं मारा? बारका टीम उसे घेर रही है और लगता है वो अपना सारा कॉन्फिडेंस खो चुका है। चलो देखते हैं। रियानो के ट्रेडमार्क गोल ने स्कोर बराबर कर दिया है। शेख को हो क्या गया है? गट्स नहीं तो जीत नहीं। अब आखिरी 10 मिनट बचे हैं और सुपर स्ट्राइकर्स के पास जीतने का सिर्फ एक मौका है। शेख मेरे दोस्त, तुम कर सकते हो, ये मेरी गट फीलिंग है। यही तो प्रॉब्लम है, गट्स ही तो एल एरियाटे की ट्रेनिंग का तीसरा हिस्सा है और मैं वो नहीं कर पाया था। अपने सर के बल आगे कूदना डरावना होता है दोस्त, पर तुम्हें खुद पर यकीन रखकर ये करना होगा। ये इस गेम का आखिरी मौका है। फाइटर येलो। बॉल बच गई। रिबाउंड से गोल करने का अभी एक चांस है। कोई चांस नहीं है। बॉल और गोल्स के बीच में बारका के प्लेयर्स की एक पूरी दीवार है। हेडर शेख, हेडर करो। गट्स। शेख ने सुपर स्ट्राइकर्स को जिता दिया। दीवार के पास खड़े हो जाओ।
मजा आ गया। शाबाश दोस्त। शेख बहुत अच्छे शेख। मुझे लगता है एल एरियाटे को तुम पर नाज हो। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं उनके आखिरी सबक से डरकर भाग आया था। शेख, रियानो, तुम दोनों की एक साथ एक फोटो हो जाए। वो चाहते थे कि मैं पहाड़ी से कूद जाऊं, पर मुझ में गट्स नहीं थे। उस तरह का बेजोड़ डाइविंग हेडर करने के बाद कोई तुम पर गट्स ना होने का इल्जाम लगा ही नहीं सकता। हाँ, शायद तुम सही हो रियानो। ऊपर वाले को याद करो घुसपैठियों। रुकिए, कुछ मत करिए, मैं शेख हूँ। शेख, मैं बस जाने से पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहता था। तुमने गट्स दिखाए बच्चे। अब ये मत कहना कि तुम यहाँ तक सिर्फ मुझे शुक्रिया कहने के लिए आए हो। वो दरअसल एक और बात थी। वो कामयाबी की बुक। पर तुमने ट्रेनिंग पूरी नहीं की है शेख। हाँ शेख, मैं तो चला। टेक्निकली ट्रेनिंग हाइलाइट्स दिखाओ। चलो बॉयज, देखें तुम क्या कर सकते हो। उन्हें एक मौका दो टोनी। बहुत हुआ। तुम जैसे निकम्मों के साथ मैं सुपर स्ट्राइकर्स के सामने कैसे जीत सकता हूँ? तुम सबसे अच्छा फुटबॉल तो मूव मॉन्स्टर खेलकर दिखा देगा। चलो प्राइम टाइम टेलीविजन दिखाओ। वो इस सीजन का टॉप गोल स्कोरर है और उसे उम्मीद है कि उसमें और भी बढ़ोतरी होगी जब वो एलए में टेक्निकली के सामने खेलेगा। शेख, तुम हफ्ते दर हफ्ते ये करते कैसे हो? दिखाओ। मैं इसे कहता हूँ द जोन। द जोन? क्या तुम हमें साफ साफ समझा सकते हो? वो एक पजल के सारे टुकड़ों के एक साथ आने जैसा है। स्किल, ट्रेनिंग, डिसिप्लिन, टीम वर्क, उससे मैं कहता हूँ द जोन। अच्छा, तो तुम जाते कैसे हो तुम्हारे उस द जोन में? मुझे बिल्कुल नहीं पता, बस चला जाता हूँ और उस वक्त कोई भी मुझे नहीं रोक सकता। वैसे मुझे यकीन है कि ऐसे कई लोग होंगे जो तुम्हारे उस दिमाग में जाकर उस जोन के बारे में और जानना पसंद करेंगे। हाँ, मैं उस दिमाग में जाकर अपनी टीम के लिए द जोन को चुराऊंगा। मिस्टर शेख, हमें बहुत खुशी है कि आप यहाँ शैडो मार्शॉ में ठहरे हैं। थैंक्स दोस्त। आपके रूम की चाबी? सॉरी, मेरे ख्याल से ये गलत रूम है। हम हमेशा हमारे जर्सी नंबर्स के हिसाब से बुकिंग करते हैं। नहीं, ये आप ही का रूम नंबर है। ये तो हमारी टीम में किसी का भी नंबर नहीं है। नहीं है? शेख, क्या तुम फिर से बहस करने लग गए? हमें माफ कर दीजिए भाई साहब। वो क्या है ना, हमारा दोस्त थोड़ा सा थका हुआ है। वेलकम टू एलए। मैच के लिए ऑल द बेस्ट बड़े आए फुटबॉल चैंपियन। उनसे गलती हुई होगी शेख। शायद रूम नंबर 10 में कोई खास बंदा ठहरा हुआ होगा। नहीं, मैं रूम नंबर 20 में हूँ। क्या तुम इन सब बातों में वाकई मानते हो शेख? वो ये तो बाकी रूम्स जैसा ही है। तुम अभी द जोन में हो शेख, एक घमंडी अकड़ू सुपरस्टार जोन में। उन पर ध्यान मत दो शेख, वो जानते हैं कि द जोन असली है। सारे महान खिलाड़ी कभी न कभी खुद को उस द जोन में पाते हैं। आराम करो और कल की कोच की स्पेशल ट्रेनिंग में आना भूलना नहीं। समझ गए ना शेख? हाँ, टोनी वन और उसके बेकार प्लेयर्स किसी भी हाल में हमसे 3 सुपर लीग पॉइंट्स नहीं ले पाएंगे। द रॉन नेविट स्वीट, रॉक स्टार, मूवी स्टार। खैर, अब रॉन नेविट का स्वीट है एक मशहूर फुटबॉल स्टार का। हाँ? हाँ? वो अजीब है। हाँ? ये सपना है क्या? ये कोई सपना नहीं है शेख। कोच? हाँ हाँ, मैं ही हूँ शेख, कोच। हम कहाँ हैं? ये हो क्या रहा है? हम हैं VRCPT में, एक वर्चुअल रियलिटी चेम्बर पॉड थिंग। वो ठीक है, अच्छा है। वैसे ये काम कैसे करता है? तुम इस वक्त हमारी लोकल ट्रेनिंग फैसिलिटी में रखे एक जेल बबल में हो और तुम्हें ऐसा लगने वाला है कि तुम हकीकत में फुटबॉल खेल रहे हो। ठीक है, अब लेकिन क्यों? क्योंकि मेरे प्लेयर्स, मेरा मतलब तुम्हारे टीममेट्स को ब्रेनिकल जोनेज इंडक्शन से फायदा हो सकता है।
वाकई कमाल का है। हम पता लगाएंगे कि तुम्हारे दिमाग का कौन सा हिस्सा जोन को कंट्रोल करता है और वो जोनालेशन गेम के दौरान बाकी सुपर स्ट्राइकर्स में डाल देंगे। उन्हें मेरी मदद की जरूरत नहीं है, वो सब अच्छे हैं, इसीलिए तो हम जीतते हैं। हम तो जैसे बहुत हुआ। अब मेरा मतलब तुम सही हो शेख, पर जरा सोचो अगर हम सब तुम्हारी अद्भुत कला शेयर कर सकें तो तुम्हें किसकी जरूरत होगी लाने के लिए द जोन को? एक बॉल। एक्टिवेट बॉल। ये 804 था या फिर 904 था। इस ट्रेनिंग में तो कुछ स्पेशल नहीं है। कोच, इसमें हमारी क्या गलती है? उस द जोन की वो सारी बातें, वो टीवी अपीयरेंसेस, वो मैगजीन कवर्स, वो सभी शेख के सर में घुस गए हैं। मुझे लगा था तुम सब उसे फोकस रखोगे। हमने रखा था कोच, हमने कल रात उसे उसके कमरे तक छोड़ा था। कोच, वो तो अपनी चाबी के मिक्सअप को लेकर नाराज था। मिक्सअप? रुक जाओ। वाह, थैंक यू। तुम्हारा जवाब नहीं। शेख की बुकिंग हुई थी उसके जर्सी नंबर 10 से। नहीं नहीं कोच, रूम नंबर 10 में कोई खास बंदा ठहरा हुआ है जो मुझसे भी ज्यादा खास है। ओह अच्छा, पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। सुपर स्ट्राइकर्स का कोच बोल रहा हूँ। गुड मॉर्निंग कोच, आपकी प्रैक्टिस कैसी चल रही है? मैं उस फ्रंट डेस्क वाले से बात कर सकता हूँ जिसने कल रात हमारी बुकिंग की थी? जी बिल्कुल कोच, जरा मुझे चेक इन बुक दो। अरे चिकन बुक नहीं, चेक इन बुक। एक मिनट कोच, यहाँ पर कोई नाम नहीं है। माफ कीजिएगा, हमें नहीं पता कि कल रात आपकी बुकिंग किसने की। ऐसी गलती कभी होती तो नहीं? मेरी तरह मुझसे भी कभी गलती नहीं होती। तुम हो कहाँ शेख? मुझे ऑपोजिशन चाहिए। एक्टिवेट स्कारा। हाय शेख, वाह अच्छा हुआ तुम आ गए। मुझे बस इतना कहना है कि मैं तहे दिल से तुम्हारी इज्जत करता हूं। स्कारा अजीब बर्ताव क्यों कर रहा है? सच में? हाँ, वो मेरे साथ बड़े अच्छे से पेश आ रहा है। क्या हाल है दोस्त? ओह हाँ, तुम और स्कारा तो जानी दुश्मन हो। अभी इससे ठीक हो जाएगा। किसे देख रहे हो लूजर? अब ये है स्कारा। ये फुटबॉल नहीं है कोच, ये असली नहीं है। जोन के लिए सही वक्त पर सही जगह होना जरूरी है। मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए शेख? मैं पूरे के पूरे माहौल को वैसा कर दूंगा जैसा तुम्हें द जोन को बनाने के लिए चाहिए। ठीक है, लाइंस डालिए। हाँ। गोल्स डालिए। हाँ। स्टेडियम। हाँ। इनविंसिबल यूनाइटेड की पूरी टीम। अब जीत मेरी होगी। हमारी। जारी रखो, मैं बाहर से देखता हूँ। जब सुपर स्ट्राइकर्स हमारा सामना करेंगे तो उन्हें 11 प्लेयर्स का सामना करना होगा। 11 प्लेयर्स जो द जोन में होंगे। 24 घंटे हो गए हैं। अब तो हम कह सकते हैं कि शेख वाकई लापता हो गया है। मुझे उस पर इतनी सख्ती नहीं करनी चाहिए थी। शेख सब संभाल लेता है, वो तो शोहरत भी संभाल लेता है। जरूर कुछ न कुछ हुआ है। क्या हुआ? वो मेरा स्ट्राइक पार्टनर है, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। तो अब हम क्या करें? हम वहां जाएंगे जहां उसे आखिरी बार देखा गया था। फिक्र मत करो शेख, तुम्हारा पता लगाने से मेरा ध्यान कोई नहीं हटा सकता। हे, ये रूम मेरे रूम से बहुत अच्छा है। लग्जरी फिटिंग्स, सब कुछ फुल्ली ऑटोमेटिक, कमाल के नजारे बाहर भी और अंदर भी। पर सबसे अच्छी चीज है ये सुपर किंग साइज बेड, फुटबॉल के राजा के लिए परफेक्ट। सॉरी शेख, मैं तुम्हें जरूर ढूंढूंगा, पर पहले मैं थोड़ा सा सो लूं। मूफी है एक टेक्नो बेयर, अपने करतब से करता है सबको ढेर। हाँ शेख, यस यस। नहीं, कम ऑन कम ऑन। सच में कोच, मुझे ये सब बहुत अजीब लग रहा है।
मुझे टेक्निकली गेम के लिए इस तरह तैयारी नहीं करनी है। पर मैंने तुम्हें तुम्हारी जरूरत की सभी चीजें दे दी। हाँ, पर ये असली नहीं लग रहा। मुझे गेम की एनर्जी चाहिए, मुझे वो पागलपन चाहिए, वो आवाज, वो शोर। मुझे अपने फैंस चाहिए। तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? अब ये हुई ना कुछ बात। अब सब तुम पर है शेख। द जोन को ढूंढो और सुपर लीग की जीत हमेशा के लिए मेरी होगी। पर जरा जल्दी करना क्योंकि गेम शुरू होने वाला है। ये रॉन नेविड स्वीट तो कमाल का है। हैं? ये क्या, एक खुफिया रास्ता? उसे लगता है वो पूरे शहर का मालिक है। उसका यहाँ एक स्वीट है और वो अपने सारे गंदे कपड़े मुझे धोने देता है। हे, जानती हो मैं हर रोज 3 से 4 बार नहाता हूँ। तुम नहीं, वो बुद्धू। क्या ये रॉन नेविड है? वो तो मूव मॉन्स्टर है बुद्धू। ये टोनी वर्न का स्वीट है। असली टोनी वर्न? हाँ, और गेम से पहले उसके सारे कपड़े हब तक पहुँचाने हैं ताकि मुझे सारा दिन यहाँ काम करते हुए ना बिताना पड़े। तुम आ रहे हो या नहीं? फिक्र मत करो शेख, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। पता नहीं ब्रेंडा, अचानक वो गेम के वक्त कहाँ गायब हो गया है। उनकी सुपर लीग कैंपेन के एक खास गेम के शुरू होने में कुछ ही घंटे बचे हैं। सुपर स्ट्राइकर स्टार स्ट्राइकर शेख के मिलने की उम्मीद कम होती जा रही है। शेख यहाँ हब में ही कहीं है। क्लाउस और लैन की तुम शुरू करो। शेख और मैं बहुत ही जल्द फील्ड पर खेलते हुए नजर आएंगे। भरोसा रखो। ठीक है, तुम उसे लेकर जल्द से जल्द आने की कोशिश करना। मेरी बात सुनो फाइटर, अगर तुम दुश्मन के इलाके में तहकीकात करने वाले हो तो भेस बदल कर जाना बेहतर होगा दोस्त। मुझे लगा नहीं था कि मैं कभी तुम्हारे लिए चीयर करूंगा शेख, पर जाओ जाओ जाओ। ये है मेरे फैंस के लिए। यस, द जोन का केंद्र है एसोसिएटा फुटबॉल आटा। अभी मेरी कामयाबी का जश्न मनाने का वक्त नहीं है। डाउनलोड। क्या आपने कर दिया? अब इन हुड्स को टीम तक पहुंचाया जाए। यहाँ से बाहर आ सकता हूँ? कोच? अब हर टेक्निकली प्लेयर द जोन को एक्सेस कर पाएगा बस एक बटन को दबाकर। वक्त हो गया है मूवी, अब चलो फील्ड पर। जैसा आप कहें धोखेबाज नंबर 1। वो चलो खेल शुरू करना ही होगा। Excuse me? वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। हट जाओ। कोच! लगता है जैसे किसी ने मुझे बेवकूफ बनाया है। फिक्र मत करो शेख, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगा। ठीक है, अब होगा मुकाबला। गेम शुरू और सुपर स्ट्राइकर्स ने फौरन ही उस पर काबू पा लिया है। लगता है फिर से ये गेम पूरी तरह एक तरफा ही होने वाला है। सुपर स्ट्राइकर्स बॉल बहुत ही अच्छी पोजीशन में ले आए हैं और उनकी सेकंड चॉइस स्ट्राइक टीम को अब भी काफी काम करना होगा। और उन्होंने वो स्टाइल से किया। नाइकी को एक खुला बॉल मिल गया है। डुडली डू। कोई तो कहीं से अचानक निकल आया। वो तो चक टी चिपसन है। उसे क्या हो गया है मैट? अब पता चला टोनी जोन पर इतना जोर क्यों डाल रहे थे। ये कमाल है। बहुत ही बढ़िया किक। और ये गोल। और ये हुआ टेक्निकली का पहला गोल। टोनी वर्न के प्लेयर्स आज काफी कमाल का खेल रहे हैं। क्या ये वाकई में टेक्निकली है? यस यस यस, मुझे ये वीडियो गेम्स बहुत अच्छे लगते हैं। अब ब्लू ब्लू पिंक पिंक। ओ गेम ओवर। ओ नहीं, मैं हार गया। अब मैच पर ध्यान दिया जाए।
अब चलो भी फाइटर, तुम कहाँ हो? गंदे बबल कहीं के, अब तू फटने के लिए तैयार हो जा। कैसे? वो मुझे नहीं पता, पर ओहो मूफी, तुम्हारा जवाब नहीं। बाहर आने के लिए तैयार हो जाओ। शेक चला गया और सहन नहीं होगा। वापस लाओ फाइटर को। शेक चला गया और सहन नहीं होगा। वापस लाओ फाइटर को। सुपर स्ट्राइकर्स ने अपनी स्टार स्ट्राइकर जोड़ी खो दी है और टेक्निकाली को जीतने का रास्ता मिल गया है। इस वक्त सुपर स्ट्राइकर्स की हालत खस्ता है। तुमने सही कहा मैट, मैंने टेक्निकाली को इतना अच्छा खेलते हुए पहली बार देखा है। वो जोन जो भी है, मुझे यकीन है जॉन जे जॉनसन जूनियर अभी उसी में है। लगता है जैसे ये कोई सपना है ब्रेंडा। पहले सुपर स्ट्राइकर्स पर पूरी तरह हावी हो गए टेक्निकाली और अब उनके फैंस जॉन जे जॉनसन के गोल पर चीयर कर रहे हैं। वो गोल को चीयर नहीं कर रहे हैं मैट, दरअसल फाइटर वापस आ गया है। वो भी टेक्निकाली के मैस्कॉट के साथ। ओह फाइटर, शुक्र है तुम आ गए। यहाँ पर हो क्या रहा है? ये मैं हूँ कोच। शेख, तुम इसके अंदर क्या कर रहे हो? बहुत लंबी कहानी है, पर शायद मुझे पता है कि टोनी क्या कर रहा है। हाँ, लगता है टेक्निकाली मैस्कॉट ने पक्ष बदल दिया है। क्या? ठीक है मूफी, जैसी तुम्हारी मर्जी, मुझे कोई परवाह नहीं। गद्दार। वो अभी फील्ड पर आया ही है और फाइटर से गेम में बदलाव आना शुरू भी हो गया है। वो क्या था ब्रेंडा? वो तो टेक्निकाली का गोलकीपर है। ओह, गोली का बहुत ही शानदार खेल। कौन सा गोली ब्रेंडा? क्या उनका गोलकीपर? ये तो बड़े शर्म की बात। दरअसल गोली में कुछ खास नहीं है, उसकी कैप में है। अगर तुम्हारी बात सच है, अगर ऐसा हो रहा है, तो इसका मतलब है टोनी वन अपने हर प्लेयर में तुम्हारे लेवल का फुटबॉल एक्टिवेट कर रहा है। हाँ, मुझे बस टेक्निकाली को हराने का रास्ता ढूंढना होगा अपने ही खेल में। क्या ये टेक्निकाली का अपनी लीड बढ़ाने का मौका है? इस तरह नहीं ब्रेंडा। मैं कुछ समझा नहीं। जॉन जे जॉनसन तो पहले यकीनन 10 जोन में था, तो फिर अब क्यों नहीं है? और आखिर टोनी वीडियो गेम्स क्यों खेल रहा है, वो भी ऐसे वक्त में? कोच, बताओ इन्हें। टोनी जोन इंड्यूसर्स को एक प्लेयर के लिए एक ही बार इस्तेमाल कर पा रहा है। एसोसिएटा फुटबॉलेटा को एक्टिवेट करने के लिए लगने वाला चार्ज हुड्स का सारा पावर खत्म कर देता है। तो क्या कोई तरीका है जिससे हम टेक्निकाली की परफॉर्मेंस को बिगाड़ सकते हैं? हाँ, रास्ता है। हम टोनी के प्लान को खोखला कर देंगे, एक वक्त में एक प्लेयर से निपटकर। सिर्फ 3 बचे हैं। मुझे उस गद्दार मूफी को सबक सिखाने के लिए बस इतने की ही जरूरत है। और सुपर स्ट्राइकर्स को हराने के लिए भी, है ना? हाँ हाँ ठीक है। इसे काम करना ही चाहिए। सुपर स्ट्राइकर्स की बड़ी अजीब सी स्ट्रैटेजी। लगता है जैसे वो टेक्निकाली को शूट करने को कह रहे हो। हाँ, यही सही मौका है। लगता है जैसे ईगल आई ने टेक्निकाली के मन को पढ़ लिया हो। वो उनके बीच से ऐसे निकल रहा है जैसे वो ट्रेनिंग कोन्स हो। अफसोस, वो सीधे जा गिरा पिच के बाहर। वह बात बन रही है। हाँ, पर टोनी के पास अब भी एक जोन एक्टिवेशन बाकी है और वक्त बहुत ही कम है। हाँ। शायद मुझे पता है कि टोनी से उसका आखिरी जोन कैसे वेस्ट करवाना है। बेवकूफ मूफी, वैसे भी वो मुझे कभी पसंद नहीं था। अब मैं उसे दिखा दूंगा। हाँ? मूफी, मुझे पता था तुम मेरे पास लौट आओगे। सुपर स्ट्राइकर्स! सुपर स्ट्राइकर्स! अब टेक्निकाली मैस्कॉट सुपर स्ट्राइकर्स के फैंस के साथ चीयरलीडिंग कर रहा है। लगता है थैडियस थैडिंगटन III को अपने लेस बांधने
में कुछ दिक्कत हो रही है। ठीक है दोस्तों, अब टेक्निकाली के पास कोई भी हथकंडा नहीं बचा है। चलो उन्हें दिखा दे असली द जोन कैसा दिखता है। फाइटर की बढ़िया किक और गोल! और ये एक और गोल! और अब तीसरा। ओ, मैं ये नहीं देख सकता ब्रेंडा। सुपर स्ट्राइकर्स टेक्निकली मैस्कॉट पर हमला कर रहे हैं। वो उस पर हमला नहीं कर रहे मैक। दरअसल वो मूफी है ही नहीं, वो तो शेक है। क्या वो ठीक है? तुमने कर दिखाया दोस्तों, लेकिन अब मुझे सूट से बाहर निकलना होगा। मुझे धोखा दिया गया है, मेरा कोई नहीं। तुमने कमाल कर दिया दोस्त। तुमने कमाल कर दिया दोस्त। तो वो द जोन अब भी एक सीक्रेट ही है ना शेख? हाँ बिल्कुल। टोनी ने साबित कर दिया कि जोन को कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि वो यहाँ ऊपर नहीं बल्कि यहाँ अंदर है। अब आखिरकार तुम रूम नंबर 10 में आराम कर पाओगे शेख। हाँ, अब मैं आराम से सोऊंगा। ये मुझे दो। पर वो तो टोनी वर्न का स्वीट है, मैं जानता हूँ। मुझे मूव मॉन्स्टर और तुम सबके गंदे पुराने कपड़े दे दो। मैं आराम से सोऊंगा और हमारे सारे कपड़े भी धुलवाऊंगा। हाँ?